जैक बोर्ड परीक्षा 2022 के अंतर्गत 12वीं क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। तो चलिए हम लोग पॉलिटिकल साइंस के टर्म 1 परीक्षा के अंतर्गत जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दिए हैं उसमें हम लोगों ने कितना सही किया है इसका मिलान करना आवश्यक है, ताकि अपनी स्थिति का आकलन हम लोग कर सकें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने कितना सही किया है, क्या प्रश्न था और उसका क्या उत्तर होना चाहिए और कितना मेरा सही हुआ है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? इसका उत्तर हो जाएगा 1955 ईस्वी। देखिए बगदाद संधि 1955 ईस्वी में हुआ था, और जब 1959 ईस्वी में 1959 में जब इससे इराक बाहर हो गया तब इसी का नाम सेंटो पड़ गया था। तो आपको याद रखना है बगदाद संधि किस वर्ष, बगदाद संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे? तो 1955 में हुए थे। तो पहला का हो जाएगा 3। दूसरा है, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? तो बर्लिन की दीवार जो है 1961 ईस्वी से तार वगैरह लगाना शुरू कर दिया गया था और दीवार खड़ी करने का काम शुरू कर दिया गया था। तो इसका 1961 हो जाएगा। 2 का 4। उसके बाद है आपका तीसरा, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? देखिए इसमें फ्रांस ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। 3 का 1 हो जाएगा। 4 है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने देश भाग लिए थे? 25 देश भाग लिए थे। 4 का 2 हो जाएगा। 5वां, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो 5 का 4 हो जाएगा। 1962 में उत्पन्न हुआ था। 6ठा है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो ये रूस में हुई थी बोल्शेविक क्रांति, और 1917 में हुई थी। तो 6 का 2। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ। 1 हो जाएगा 7 का। 8, परमाणु अप्रसार संधि जिसको हम लोग बोलते हैं एनपीटी, परमाणु अप्रसार संधि जिसको एनपीटी बोलते हैं, न्यूक्लियर नन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, तो इस पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो 1968 ईस्वी में इस पर हस्ताक्षर हुए थे। 8 का 4। 9वां क्वेश्चन है आपका, ग्लोस्नोस्त और पेरेस्ट्रोइका किसने प्रस्तुत किए? बहुत ही अच्छा सवाल। ये गोर्बाचोव ने प्रस्तुत किए थे, रूस के राष्ट्रपति गोर्बाचोव, सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचोव। तो 9 का 2 हो जाएगा। क्वेश्चन 10 देखिए, सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? तो इसमें 15 गणराज्य थे। 10 का 4 होगा उत्तर। 11 देख लीजिए, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा? जब सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 ईस्वी में, तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो महाशक्ति के रूप में उभरा। 1 हो जाएगा। 11 का 1 हो जाएगा। 12 नंबर देखिए, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव थे। उसके बाद देखिए, मतलब 12 का 3 हो जाएगा। 13 नंबर, सितंबर 2001 में किस आतंकी संगठन ने अमेरिका पर हमला किया था? ये हो आपका है अलकायदा। 13 का 2 हो जाएगा। 14 नंबर है देखिए, कुवैत पर किस देश ने कब्जा कर लिया था? तो इराक ने कब्जा कर लिया था। 14 का 2 हो जाएगा। 15 नंबर, भारत ने कब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था? तो मैंने सेट में भी बतलाया था, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था, और दूसरा जो है 1998 में किया था। तो 15 का 4 हो जाएगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन जो है आपका सद्दाम हुसैन से संबंधित है। 16वां क्वेश्चन, सद्दाम हुसैन निम्नलिखित में से किस देश का शासक था? तो इराक का शासक था। तो 16 का 1 हो जाएगा। 17, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन थी? यह भी मेरे मॉडल सेट में जो मैंने गेस किया था उसमें था ये। विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? तो अमेरिका की देन है। 17 का 2। 18 नंबर क्वेश्चन, विश्व का कौन राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में खर्च करता है? तो ये अमेरिका है आपका, है ना। तो 18 का 4 हो जाएगा। 19 नंबर है, निम्न में कौन देश सोवियत संघ के गणराज्य थे? तो देखिए सोवियत संघ के तो आपने देखा, इसमें क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि कितने गणराज्य थे कुल मिलाकर सोवियत संघ में? तो 15 गणराज्य थे।
तो 15 गणराज्य में जो देख रहे हैं ऑप्शन आप, यूक्रेन, बेलारूस, तुर्कमेनिस्तान, ये सभी जो थे सोवियत संघ के गणराज्य थे। तो इसमें इनमें से सभी हो जाएगा, 19 का 4 होगा। देखिए 20वां नंबर, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो जरा टेक्निकल प्रश्न है ये। इसमें देखिए यूरोपीय संघ की स्थापना पूछ रहा है, तो स्थापना जो है यूरोपीय संघ का इस नाम से तो नहीं, लेकिन यही चीज़ था और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, लेकिन इसका जो नाम जो यूरोपीय संघ का पड़ा वो 1992 ईस्वी में पड़ा था। तो चूँकि स्थापना पूछ रहा है इसलिए इसका सही उत्तर 2 होना चाहिए, 20 का 2 होना चाहिए। लेकिन अब है कि जैक इसको क्या उत्तर मानता है, वो जैक पर निर्भर करता है, लेकिन जो सही उत्तर होना चाहिए वो 1957 होना चाहिए, क्योंकि स्थापना पूछा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हमारा? इसमें निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य है? देखिए तो आसियान का सदस्य जो है इंडोनेशिया है, तो 21 का 2 हो जाएगा। भारत, चीन, पाकिस्तान ये सब आसियान का सदस्य नहीं है, सब दक्षिण का सदस्य है। उसमें चीन भी दक्षिण का सदस्य नहीं है, चीन किसी और संगठन का, संघाई सहयोग संगठन का सदस्य चीन है। और भारत और पाकिस्तान जो है वो दक्षिण का यानी सार्क का सदस्य है, जबकि इंडोनेशिया जो है वो आसियान का सदस्य है। तो 21 का हो जाएगा 2। 22 नंबर है, साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? साम्यवादी चीन का उदय, तो साम्यवादी चीन का उदय 1949 ईस्वी में हुआ, माओ के नेतृत्व में हुआ था, आपने पढ़ा है। 22 का 3। 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन जो है, आसियान की स्थापना कब हुई? आसियान की स्थापना तो 1967 ईस्वी में हुई, ये हो जाएगा आपका 23 का 2। उसके बाद 24 नंबर देखिए, 24 नंबर, भारत ने पूरब की ओर देखो नीति, है ना, नरसिम्हा राव के समय आया था ये, जब भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे तो उस समय भारत ने पूरब की ओर देखो की नीति अपनाई थी। तो ये कब थे वो? 1991 ईस्वी में। तो 24 का 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री ने पूछ रहा है, उप प्रधानमंत्री। तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो 25 का 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाला अंतिम देशी रियासत कौन थे? जब भारतीय संघ में अंतिम देशी रियासत शामिल होने वाला कौन सा था? तो इसमें आपको हैदराबाद हो जाएगा। 26 का 3 होना चाहिए यही। 27 नंबर है आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 27 का हो जाएगा 3, 1953 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो फजल अली के नेतृत्व में, आपने पढ़ा है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। ये सेट का भी क्वेश्चन था। 28 नंबर देखिए, 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा? तो 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा। ठीक है, तो 28 का 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 29 नंबर, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो आपको पता है जवाहरलाल नेहरू समाजवाद की ओर उनका झुकाव था, तो इसीलिए वो पहले देश के प्रधानमंत्री थे और उन्हीं के विचारधारा के आधार पर लोकतांत्रिक समाजवाद पर आधारित था हमारी नियोजन व्यवस्था। तो 29 का हो जाएगा 3, लोकतांत्रिक समाजवाद। आ जाइए 30वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग को समाप्त कर कौन सा आयोग बनाया गया? मैंने बना, योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बना है। पता है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को समाप्त कर दिया और उसकी जगह पर नीति आयोग लाया था 2015 में। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, संविधान की किस अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो इसका हो जाएगा आपका 2, 31 का 2 हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, तो 31 का 2 हो जाएगा। आ जाइए 32 नंबर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार की गई थी। 32 का 3 हो जाएगा। 33 नंबर देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दी गई थी? 33 का हो जाएगा 4, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दी गई थी। आ जाइए 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर है आपका, कामराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो कामराज योजना आपको 1963 ईस्वी में प्रस्तावित की गई थी। 34 का 3 हो जाएगा। 35 नंबर, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। 2 हो जाएगा। 35 का 2 हो जाएगा। चलिए 36 नंबर देख लेते हैं। 36 नंबर जो है आपका, पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किन 2 देशों के बीच हुआ? तो 36 का हो जाएगा 4, भारत और चीन के बीच। हम लोगों ने पढ़ा है 1954 ईस्वी में पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच। 36 का 4। आ जाइए 37 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तो मोरारजी देसाई थे।
37 का 1 हो जाएगा। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। उसके बाद देख लीजिए 38 नंबर, किस भाषा के आधार पर 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था? तो ये हो जाएगा तेलुगु भाषा के आधार पर। देखिए तमिल भाषा तमिलनाडु में है, मलयालम भाषा केरल में हो गया, कन्नड़ भाषा कर्नाटका में हो गया, तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश में हो गया। तो किस भाषा के आधार पर 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था? तो तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। 38 का 3 हो जाएगा। 39वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 39वां क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। तो 39 का 2 हो जाएगा, MS स्वामीनाथन। और लास्ट क्वेश्चन जो था आपका, लास्ट क्वेश्चन आपका है, किस भारतीय राजनीतिक दल को छतरी संगठन के रूप में जाना जाता है? मतलब अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाना जाता है। तो इसमें कांग्रेस पार्टी हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी एक ऐसा विशाल पार्टी था जिसके अंतर्गत सभी पार्टी को छाया प्राप्त होता था, तो ये कांग्रेस पार्टी होना चाहिए। 40 का उत्तर 3 होना चाहिए। तो इस तरह से आज जो आपने एग्ज़ाम दिया उसका उत्तर आप लोगों ने देख लिया है कि टर्म 1 का एग्ज़ाम का कि क्या उसका उत्तर होना चाहिए। आप अपना उत्तर मिला लें और कितना सही किया है कमेंट बॉक्स में अगर बतलाना चाहते हैं तो बतला सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।